पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, अटल पार्क अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों की याद दिलाता है। सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों का भी जिक्र किया। 14 अप्रैल को पीएम मोदी का हरियाणा दौरा, यमुनानगर में होने वाली रैली को लेकर तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिया जायजा। ऐतिहासिक राम दरबार में धूमधाम के साथ मनाई गई रामनवमी, मंदिर के मुख्य पुजारी ने जानकारी दी। कहा, ऐतिहासिक राम दरबार का इतिहास 450 साल पुराना। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा, ड्रग्स के खिलाफ साइक्लोथॉन को साइकिल यात्रा ना समझे। कहा, ड्रग्स फ्री हरियाणा बनाने के लिए हर नागरिक का जागरूक होना बेहद जरूरी। नकाबपोश बदमाशों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम, पेट्रोल पंप पर की चोरी, बाइक सवार होकर आए थे बदमाश, पिस्तौल के दम पर सेल्समैन से लूट की। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा के पंचकुला में करीब 35 साल के बाद फिर से हरियाणा भाजपा मुख्यालय की वापसी हो गई है। भाजपा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हरियाणा प्रदेश कार्यालय का स्थानांतरण रोहतक से पंचकुला स्थित पंचकमल परिसर में ही हो गया है। तो इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने विधिवत हवन पूजन कर नए कार्यालय का शुभारंभ किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और उसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, उनके नेतृत्व में जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में यात्रा शुरू की गई और ये यात्रा 2 से शुरू होकर के ये यात्रा इतनी गति से आगे बढ़ रही है कि पिछले 3 प्लान में नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की विरोध करता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए का गठन किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को साथ लेकर के इस देश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, हमने ये कहते ना, जिसका पल्लू पकड़ लिया छोड़ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई छोड़ कर बाज गया परंतु हमने नहीं छोड़ दिया। आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात भी है, गौरव की बात भी है कि जब हम अपने पार्टी के कार्य को इसी कार्यालय से, पंचकुला के पंचकमल से हम गति देने वाले हैं। हमारा संगठन मजबूत हो और हमारी सरकार भी चंडीगढ़ में है। हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं पर भी ये खरा उतरे। आज यहां से इस कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की नई इकाई का शिलान्यास भी करेंगे। पावर प्लांट 7,272 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा और इसके अलावा पीएम मोदी महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे। यमुनानगर में होने वाली रैली को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली स्थल का जायजा लिया और यहां पहुंचने पर उन्होंने ये कहा कि यमुनानगर की ये परियोजना दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट में 300 मेगावाट की 2 इकाई के मौजूदा संयंत्र का विस्तार है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 52 महीने का समय निर्धारित किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर
हरियाणा में 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। यमुनानगर में अभी जिस स्थल के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे, उसकी स्थितियों का जायजा अभी लिया है, देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत में अपनी कड़ी को गति से जोड़ते हुए विकसित हरियाणा, हमारे हरियाणा में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसको हरियाणा के लोगों, देश के लोगों को समर्पित करेंगे और वहां पर एक टर्मिनल का शिलान्यास भी करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की एक अलग यूनिट, इसका शिलान्यास करेंगे। जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा में एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ते हुए ये विकास में हमारे हरियाणा के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु देश के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। छोटी काशी और मिनी क्यूबा के नाम से प्रसिद्ध खेल नगरी भिवानी जिला के धावकों ने हाफ मैराथन में नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। मैच 11 वर्ष की एथलीट लावण्या और 12 वर्ष के हार्दिक ने बार बार साबित किया है कि उनसे अच्छी लंबी दौड़ का रनर देश में नहीं है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा सोनीपत में आयोजित हाफ मैराथन को हार्दिक ने 1 घंटा 57 मिनट 40 सेकंड में तय किया है, तो वहीं लावण्या ने 2 घंटा 30 मिनट और 1 सेकंड में पूरा किया। दोनों को मेडल्स और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया और भिवानी पहुंचने पर मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की गई। सबसे पहले तो मैं इन दोनों जो हमारे हाफ मैराथन रनर हैं, अपने हरियाणा के भिवानी के जो रहने वाले हार्दिक लावण्या, जो सबसे कम उम्र के हाफ मैराथन रनर है पूरे भारत के और एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं। इन्होंने फिर से अपना जो टाइटल है उसको डिफेंड किया है। दोबारा से इन्होंने जो पहले दो बार पहले एक मैराथन में और एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दौड़ लगा चुके हैं। उसी रिकॉर्ड को इन्होंने सोनीपत हाफ मैराथन, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा 30 मार्च 2025 को सोनीपत में और सोनीपत एडमिनिस्ट्रेशन और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में ये दौड़ लगवाई थी। और इस दौड़ को इन्होंने 21.1 का जो पूरा हाफ मैराथन का जो डिस्टेंस है उसको रिकॉर्ड समय में पूरा करने के बाद में 2 घंटे से कम के समय में लगाने वाले हार्दिक 12 साल के सबसे कम उम्र के भारत के जो धावक हैं। और लावण्या ने भी दूसरी बार इस साल में 2025 में फरवरी 16 को जो हमारी भिवानी द ग्रेट भिवानी रन में 20 किलोमीटर, उसके बाद 21.1 किलोमीटर सोनीपत हाफ मैराथन में पूरी की है। उससे पहले ये 15 दिसंबर को पिछले साल 21.1 किलोमीटर की दौड़ लगा चुकी है। जींद के ऐतिहासिक राम दरबार में रामनवमी धूमधाम के साथ मनाई गई। मंदिर के मुख्य पुजारी सनी कौशिक और मुख्य सेवक सुशील कुमार शर्मा ने ये कहा कि जींद के रानी तालाब के पास स्थित ऐतिहासिक राम दरबार का इतिहास 450 साल पुराना है। जींद के राजा रणबीर सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जींद की रानी राम दरबार में पूजा पाठ करने आती थी। जरा देखिए। जो आज के दिन जो है भगवान राम का जन्म दिवस है और हम जो हिंदू समाज सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और आज से 11,500 साल पहले भगवान राम का जन्म हुआ था। और ये जो रामनवमी का त्यौहार है, उत्सव है, ये हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार के अंदर मनाया जाता है, जिसमें हम जो है ये कह सकते हैं कि भाई इंडोनेशिया है, इजराइल है, इराक है और बहुत सी दूसरे जो है देश हैं, आज के दिन वो भी भगवान राम के जन्म को बड़े उत्साह और उल्लास से मनाते हैं। जींद का क्या खास लगाव है राम के नाम से ये लगाव है कि ये जो जींद राम दरबार जो मंदिर है, ये आज से 450 साल वर्ष पहले जींद के राजा ने ये बनवाया गया था और इसमें लोग विशेष श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। और वैसे तो मंदिर बहुत है, परंतु राम दरबार मंदिर जो है वो एक विशेष अपना नाम लिए हुए है, जिसके जो है भगवान विष्णु का, लक्ष्मी का, बिहारी जी के बहुत मंदिर है, परंतु राम का मंदिर जो है जींद के आसपास नहीं है, जो एक विशेषता रखता है। और जींद के राजा ने इस मंदिर को जींद की रानी के लिए एक विशेष रूप से बनवाया गया था, जिसके नाम से आसपास के गांव हैं, जैसे रामराय है, राजगढ़ है और भी बहुत से गांव हैं, जो
गांव हैं जो राम के नाम पर रखे गए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने ये कहा कि ड्रग्स फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन को महज एक साइकिल यात्रा ना समझें। इस यात्रा का बहुत बड़ा उद्देश्य है और ये उद्देश्य सार्थक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए युवाओं के साथ साथ हर नागरिक को जागरूक करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से ने इस योजना का शुभारंभ किया हिसार से, और आज ये दूसरे दिन की यात्रा थी जिसमें आप लोग ये देख रहे हैं। सभी यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई, और प्रत्येक गांव में जहाँ से वे निकलते हैं वहाँ एक संदेश दे के जाते हैं कि ये नशा मुक्ति का अभियान चलाना चाहिए। नशा जो बच्चा करता है उससे उसके परिवार का आर्थिक संकट भी हो जाता है और कई बार समाज के ऊपर भी बोझ बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की नशा मुक्ति एकमात्र उपाय है जो हमारे हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगी। हम सब इसके लिए एकत्र हुए आज राधा स्वामी सत्संग भवन दिनोद में, और वहाँ से हम इस यात्रा को आगे रवाना किया। ये हमारा हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है जिसमें हमारे सभी लोग माता रानी की पूजा करते हैं। रामनवमी का अवसर है और इस अवसर पे लोगों ने अपार श्रद्धा का प्रदर्शन किया है और जगह जगह भंडारे हैं, जगह जगह भजन चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं, और सबके माध्यम से ये जो रामनवमी है जो सबके लिए एक शुभ होती है। और इस दिन हम हिंदू रिवाज के अनुसार आज के दिन अपने भाई बसने भी डालते थे। पिहुआ क्षेत्र के गांव मर्तजापुर स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर रविवार तड़के लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह करीब 4:10 पर 3 नकाबपोश युवक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पिस्तौल के दम पर सेल्समैन से 10,000 से ज्यादा लूट की गई। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि नायरा पेट्रोल पंप पर 3 नौजवान लड़कों ने पिस्तौल की नोक पर डकैती की है और 10,610 रुपये सेल्समैन से छीन लिया है। तो कोई फर्दर कार्रवाई सर इसमें शिकायतकर्ता पवन पपनावा के बयान पर FIR लॉन्च कर दी गई है और मुकदमा की तफ्तीश जारी है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह खंगाले जा रहे हैं। हाँ, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और एक चेहरा भी थोड़ा सा आया है। जल्दी से मुकदमे को सॉर्ट आउट किया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों के फसलों के खराबे की मुआवजा राशि पर दलालों के द्वारा डाका डालने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। दलालों के द्वारा फर्जी तरीके से गलत रजिस्ट्रेशन कर सरकार से किसानों को मिलने वाले मुआवजे की राशि के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। जमीन किसी और की और बैंक खाता और मोबाइल नंबर किसी और का दर्ज किया गया है। सरकार करी के ऑनलाइन मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, चाहे क्षतिपूर्ति पोर्टल हो, चाहे भावांतर का मामला हो, हम ठगी नहीं होने दे रहे। 2022 में हमारी जमीन को किसी राजस्थान के आदमी ने ऑनलाइन कर लिया, जिससे हम बाजरा बेचने से भी वंचित रह गए और भावांतर मिलने से भी वंचित रह गए। इसमें तो हर तरह से धांधली है ऑनलाइन में। इसे तो पहले अच्छा था, ले जाते अपना मंडी में बेच दिया करदार, चाहे किसी व्यापारी ही दे दिया करदा। ईब तो ऑनलाइन हो तो बिकर ऑनलाइन न कोई और कर जैसे आगलो मालिक देख दो रह जाए। हमारी सारी जमीन ऑनलाइन कर ली उसने। 41,000 रुपया मान के चलो जी, 41,000 रुपया ले गया और उसकी हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने FIR भी कटवाई है, हम अधिकारियों से भी मिले हैं, उनने भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं किया। 1 साल से ज़्यादा हो गया हमने दरखास्त लगाई, वो भी बोल रहे हैं कि आपका करवा देंगे जैसे तैसे करके। इसका मतलब तो ये है कि इससे संबंधित अधिकारी हैं वो भी मिले हुए हैं। भाई परेशानी तो ये है लाट गांव के अंदर है कि ठोड़े की ज़मीन 300 एकड़ से ऊपर पड़ती है, जो कि काश्तकारी भूमि है। लोग उस पर काश्त कर रहे हैं और उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ऑनलाइन करवाने के लिए OTP जाता है BDPO को, पावर होती है। BDPO की पावर से ऑनलाइन बोलती है वो ज़मीन मेवात के मूल्य के या कोई सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के आदमियों के, तो होनी तो लाड को चाहिए ना। वो तो वंचित रह गए, वो तो मुआवजे से भी रह गए, फसल बेचने से भी रह गए। मतलब फ्रॉड है या कुछ? ये आप देखो, ये फ्रॉड नहीं तो और क्या कहेंगे, उनको इनाम देंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।